मॉर्निंग असेंबली ऑफ मांगला क्लासेस। मांगला क्लासेस के सुबह सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। And today in the morning session we would like to discuss a beautiful structure of the day, and that's this structure would help you on the work of spoken English. You know what? You know much of the English spoken, and you want to know that some of the important structure that put your spoken going to be very fluently in your life. Okay, so now we would like to discuss a very important structure, and it would help you so many point of the spoken English. सो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की क्लास में हम बहुत ही बेहतर तरीके से एक स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, और यह स्ट्रक्चर आपको अपने लाइफ में कभी भी स्पोकन करना होता है या करना होगा तो आपको बहुत सारा मदद करेगा। तो पहली बात कि हम जानते बहुत कुछ हैं, वी नो मच ऑफ इन आवर लाइफ, बट वी डोंट नो हाउ टू से एनीथिंग से स्पोकन इंग्लिश एंड हाउ टू टेल फ्लुएंटली इंग्लिश लैंग्वेज। दैट्स द ग्रेट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। तो यही चीज हमारे अंदर है कि फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोलेंगे, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलेंगे, धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोलेंगे, यही हमारी समस्या होती है। तो आज से कोई घबराने की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज अभिषेक सर आप लोगों को इतने बेहतरीन स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं जो आपको जैसे ये जान लीजिएगा तो बहुत सारा आपको गाइडेड करेगा, आपको बहुत सारा हेल्प गाइड करेगा, आपको बहुत सारे लर्न पॉइंट मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। और आज के स्ट्रक्चर की शुरुआत एक बेहतर से पॉइंट में करेंगे, इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर, ओके, या आप कह सकते हैं इट डज नॉट मैटर, लेकिन देखिए इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर इज द सेम, it is not any difference, but difference is only it doesn't matter here it's explained on about abbreviation form of verb and it is extended form of verb। ठीक है, तो यहाँ पे abbreviation form में दर्शाया गया है, यहाँ पे extended form में दर्शाया गया है। और in spoken English you can't say does not, do not, will not, shall not, cannot, may not। In spoken English today modern English are not allowed। You can use the modern English can't, mayn't, couldn't, doesn't, don't, shouldn't, won't, isn't, aren't, wasn't, weren't, haven't, hasn't। These all really talks about this actually with your sentence that's your spoken it would be very well, and other people would be other classmates and other people and other your colleagues would be very effective, and somebody asked you, try to ask with you where are you studying and whom would you like to teach you। then मतलब जब आप इफेक्टिव इंग्लिश बोलिएगा तो सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछेगा, they can ask you, he can ask you, she can ask you कि भाई आप कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें जानकारी होना चाहिए। तो आज की क्लास में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप डजंट मैटर मत बोलिए, सॉरी डज नॉट मैटर नहीं बोलना, आपको डजंट मैटर बोलना है, एब्रिविएशन फॉर्म बोलना है, एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं बोलना है। तो इसका मतलब व्हाट डू मीन इट्स इन दी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम खेलो या ना खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आओ या नहीं आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानकारी लेंगे तुम आओ या नहीं, इस तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम लोग का एक मेजर पॉइंट है कि हम स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि कुछ घबराने की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज इट डजंट मैटर। ठीक है, आप यहां से लेकर यहां तक आंख मूंद कर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट डजंट मैटर। और उसके बाद क्या करता है कि सेंटेंस कहते कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम आओ या नहीं, या कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम आओगे या नहीं आओगे, इस तरह भी सेंटेंस बोलेंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम आओ या नहीं। तो इस तरह से सेंटेंस है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश क्या होता है बाबू, आपको देखना इट डजंट मैटर। आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। और देखिए तुम आओ या नहीं, तो देखिए इट डजंट मैटर। अब प्लस स्ट्रक्चर क्या है जी, वेदर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस मेन वर्ब 5 सॉरी मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 ऑब्जेक्ट प्लस आरएम का इस्तेमाल करेंगे। तो इट डजंट मैटर लिख दिए हैं। उसके बाद वेदर का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए वेदर और नॉट का मतलब होता है ये या नहीं या हो या ना हो।
जैसे कोई नहीं करते तुम पढ़ो या ना, तो तुम होने या ना होने से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं ना हो रहा है, तो यह सेंटेंस कर रहा है। और यहाँ पर ये डजंट मैटर दैट वेदर यू कम और नॉट, अब उसके बाद सब्जेक्ट की इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? यू, ठीक है। वर्ब एंड एक्शंस क्या है बाबू? तो आना है, तो आना का लिख दिए कम, ठीक है। और जो भी एक है यूनिवर्सल फैक्ट कहा जाता है, जहां वेदर लगेगा तो और नॉट लास्ट में लगेगा। यूनिवर्सल फैक्ट मैं बोल रहा हूं कि जहां वेदर लगेगा उसके बाद सेंटेंस के एंड में और नॉट लगेगा ही, इसमें कोई डाउट करने वाला मैटर नहीं है, ठीक है। और कुछ पॉइंट ग्रामेटिकल में है, वहां पे नहीं यूज होता है, तो उस चीजों को अन्य वीडियो क्लासेस में आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम आओ या नहीं, तो हम वेदर सब्जेक्ट के रूप में यू है, आओ या नहीं तब कम और नॉट। और देखिए एक सेंटेंस की शुरुआत किस लिए करते हैं, तो देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब होता है कि जब कोई चीज इंपॉर्टेंट ना हो, इंपॉर्टेंट हो रहा है कि तुम आओ या नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, तो ये डजंट मैटर का प्रयोग कब किया जाता है? व्हेन एनीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई वस्तु इंपॉर्टेंट ना हो, वहां पे करते हैं, ठीक है। और एक और सेंटेंस की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम पढ़ो या नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं ना, इंपॉर्टेंट बता रहा है जब कोई चीज इंपॉर्टेंट ना हो, तो यानी पढ़ाई को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट दे भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपको फिर वही सेंटेंस पे चलेंगे। आई वाज रॉन्ग हियर बिकॉज आई एड दैट इज नॉट, यू कैन यूज वेदर, यू कैन यूज वेदर, एम आई क्लियर, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम पढ़ो या नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता का ट्रांसलेशन क्या होता है? व्हाट द ट्रांसलेशन ऑफ कोई फर्क नहीं पड़ता है? इट डजंट मैटर, तुम आओ तुम पढ़ो या नहीं, तो है कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, मान में जाओ, गो टू है, ठीक है। तो आपको वेदर करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यू हो गया। अब वर्ब एंड एक्शन क्या है? पढ़ना है, तो पढ़ना के लिए रीड होता है। अब वेदर लगे तो नॉट लगना ही है, स्वाभाविक नेचुरली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस इस तरह के दिस वाज ऑन द स्ट्रक्चर, दिस इज वन स्ट्रक्चर, दिस will be one structure. It will have, you would like to create so many sentences in your mind, you would like to create so many multiple choice sentences what you want to desire in your mind, okay। जैसे इस तरह से यही नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या नहीं, आपको से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम खेलो या ना खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आईपीएल में धोनी खेले या ना खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्ल्ड 2027 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर खेले या ना खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पेड़ पर चढ़ो या ना चढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट क्लास में तुम पढ़ो या ना पढ़ो। इस तरह से सेंटेंस कई तरह से यू कैन क्रिएट, यू मे क्रिएट एंड यू विल बी क्रिएटेड इन योर माइंड, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं, अब अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। वी वुड लाइक टू talks about next structure of this class right now and what does it say, that would like to discuss at this time. It makes no difference to me, it makes no difference to me, इसका मतलब क्या बाबू? मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? It makes no difference to me। यहां से यहां तक का सेंटेंस को आपको याद कर लेना है, रिमेंबर्स कर लेना है, ठीक है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मैक्स नो डिफरेंस टू मी। अगर केवल मुझे हटा दिया जाए तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो कोई अंतर नहीं पड़ता है तो मैक्स नो डिफरेंस बोल देंगे या इट मैक्स नो डिफरेंस बोलेंगे, लेकिन मुझे बोल दिया था इट मैक्स नो डिफरेंस टू मी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लास में हम देखेंगे कि क्या कर रहा है। इट मैक्स नो डिफरेंस टू मी, यहां से यहां तक आपको फिर जिस तरह से अबव द लाइन में हमने एक्सप्लेन किया है, उसी तरह इसमें भी आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक आपको डायरेक्टली लिख देना है कि मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो आप लिख दीजिए इट मैक्स नो डिफरेंस टू मी। प्लस में यहाँ पे क्या करना है, इफ का स्टार, जब यहाँ पे वेदर का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि इट मैक्स नो डिफरेंस टू मी, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता इफ शी कम्स और नॉट, इफ शी कम्स और नॉट, यदि वो आए या नहीं आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इफ का प्रयोग, यदि का इंग्लिश क्या होता है बाबू? इफ होता है,
ठीक है। या नहीं का मतलब है होता और नॉट, ठीक है। इसको इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो इफ सी, और आप यू वुड पैनिक, यू वुड बी पैनिक, आप थोड़ा सा पैनिक होंगे, थोड़ा सा घबराएंगे कि सर यहाँ पे आप कम लिखे हैं, यहाँ पे कम से लिखे हैं, व्हाट्स द मेन रीजन, मेन रीजन क्या है, कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए जब आपको, मैं अभी टेंसेस की क्लास में नहीं लिया हूँ, जब मैं टेंसेस की क्लास लूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका वर्ब में 1 and 5 का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लास हम लेंगे तो उसमें वर्ब 1 and वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। तब हम किस कंडीशन में या हम किस टर्म कंडीशन में वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, तो देखिए जिस सब्जेक्ट में, अगर यदि सब्जेक्ट कोई भी प्लूरल हो, प्लूरल में जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि जब फॉर्म ऑफ क्लासेस पढ़िएगा तो सभी वर्ब 1 ऑल वर्ब आर इन प्लूरल नंबर एज ए वर्ब 1। वर्ब 1 जो होता है क्रिया का पहला रूप सभी वो प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन वी कैन change the verb, all the form of the verb, second, third, fourth, fifth as a according to the base of the tenses, टेंस के आधार पे हम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल है, आई सिंगुलर है लेकिन वर्ब 1 हमेशा लगता है, एक्सेप्शनल याद रखिएगा कि आई सिंगुलर, मैं तो सिंगुलर है ना, एक वचन है ना, लेकिन आप जानिएगा कि तो सर मैं सिंगुलर है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे वर्ब 5 कीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, वर्ब 1 का एक एक्सेप्शनल ग्रामर कहा जाता है कि आई के साथ हमेशा वर्ब 1 का इस्तेमाल किया जाता है। अब वर्ब 5 में जैसे में आ जाएगा ही, सी, इट, नेम विद सिंगुलर, नेम विद सिंगुलर यानी ही, सी, इट नाम सिंगुलर में हो तो वहां पे आप वर्ब 5 का प्रयोग कीजिएगा। अब वर्ब 5, ऑल द वर्ब 5 वर्ब आर इन सिंगुलर नंबर में होता है, ठीक है। अब वर्ब 5 हमेशा टेक्स एस एट द एंड ऑफ द वर्ब, हमेशा क्रिया के अंत में एस जरूर लेता है। कह रहे हैं कि मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि वह आए या नहीं, तो वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या करेंगे भाई, कॉम्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिंगुलर वह है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो पहले हम यहाँ से चलेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं है, सॉरी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। यदि का इंग्लिश हम क्या होते हैं बच्चों, इफ होता है, सब्जेक्ट में क्या है, वो है या नहीं, या तो वो है सी और उसके बाद कॉम्स और नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका वो आए या नहीं, यहाँ पे जेंडर मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है तो मैस्कुलिन जेंडर वाले ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेमिनिन जेंडर वाले सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है यदि वह मुझसे बात करे या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन ओनली, पहले तो फिर मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्या होता है, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि का इंग्लिश होता है बाबू, इफ होता है, वह मुझसे बात करे या नहीं, ही टॉक्स टू, टॉक का मतलब क्या होता है, बातचीत करना है, टॉक का फिफ्थ फॉर्म कर दिए यानी सिंगुलर वर्ब की वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो ही टॉक्स टू मी और नॉट, वो मुझसे बात करे या न करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है कि मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है वो मुझसे बात करे या नहीं, ना ये बता रहे हैं कि बॉयज की बात में। तो देखिए जो जैसे रहेगा, अगर बॉयज होगा तो ही का इस्तेमाल करेगा, गर्ल्स होगा या कोई फेमिनिन जेंडर का सब्जेक्ट होगा तो सी का इस्तेमाल, या मैस्कुलिन जेंडर का सब्जेक्ट होगा एज ए सिंगुलर में तो ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज के जैसे इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको बनाना होगा, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है तुम चाय पियो ना पियो, it makes no difference to me if you take tea or not, it makes no difference to me if you come in class or not, it makes no difference to me you speak English or not, it makes no difference to me you sing if you sing a song or not, it makes no difference to me if you
गो टू पटना और नॉट। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बना सकते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ध्यान से रखना है, मुझे इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी यूज करना है। फिर सब्जेक्ट के रूप में अदर सेंटेंस जैसे क्लॉज लेंगे तो इफ जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में तो सिंगुलर लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में तो प्लूरल लिखेंगे, वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट में टू मी है और नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को जो दिया जा रहा है आप इसको अगर नहीं समझ में आए तो पुनः आप इस वीडियो को आप ग्रुप में देख लीजिएगा, आप पुनः इसके बारे में समझ सकते हैं। अगर इफ यू हैव एनी trouble, if you have any problem, you can share your ideas into the comment box and tell about your reason that I will help you on the next video of the class. Thank you very much right now over here.